देश वाले में आपको आज इस हफ्ते का रिव्यू सुनाने वाला हूँ। फिल्म का नाम है सुपर डुपर। ये कोई हिंदी फिल्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, फिल्म मराठी फिल्म है और नाम है सुपर डुपर। इट्स ए फन फिल्ड हार्ट वार्मिंग मराठी फिल्म डायरेक्टेड बाय समीर पाटिल। इस फिल्म की हीरो है ललित प्रभाकर और he has been paired opposite Vidula Chauguli, a new Marathi actress, and the veteran actress Dharmati Sawant. बहुत ही मन लुभाने वाली कहानी है of a joint family and a young couple who have eloped and who are in a live-in marriage. Very bold film for a Marathi film. इसके साथ कुशाल बद्रिके और नम्रता संबे राव भी काम कर रही है। फ्रेश पेयरिंग ऑफ ललित प्रभाकर एंड विदुरा चौगुले लोगों को पसंद आया है। कल मैं फिल्म भारत माता में देखा। हाँ, अभी रेन्यू नहीं रीडिजाइन होके मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। भारत माता एक जमाने में एयर कंडीशन भी नहीं था, लेकिन अभी वेल बिल्ट मॉडर्न मल्टीप्लेक्स थिएटर बन गया, लेकिन एक ही स्क्रीन है उस फिल्म में। रेट्स बढ़ गए। अभी एक था जमाना 8-13 रुपया 18 रुपया थे, लेकिन अभी नीचे बैठना है तो 200 रुपया, पीछे बैठना है तो 300 रुपया बालकनी। लेकिन एक कहानी एकदम एक्सप्लोसिव है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडियंस। कुशाल बद्रिके जनरली कॉमेडियन है, लेकिन इस फिल्म में रिफाइंड कॉमेडी किया है, थोड़ा इमोशन भी एक्सट्रैक्ट किया है हमें हमारी तरफ से। लेकिन हाईलाइट ऑफ द फिल्म इज निर्वती सावंत, एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, और उसके साथ साथ नम्रता संबे राव काम किया अच्छा। ये फिल्म एकदम होलसम है। और सुपर डुपर के बारे में क्या कहूं मैं, आई विल गिव द फिल्म 2.5 स्टार। 3 नहीं, क्योंकि दो इट इज इंटरेस्टिंग एंड हार्ट वार्मिंग इमोशनल, लॉजिक कहीं कहीं मार्क आती है इस फिल्म में। लॉजिक इन द सेंस, कहानी क्या मैंने बताया नहीं, लिव इन कपल जो 2 साल में 3 घर बदल देते क्योंकि उनको कोई रहने के लिए अलो नहीं करते, 2 घर छोड़ के तीसरा घर में रहने के लिए आते हैं। एंड दोनों बोहेमियन कपल है, स्मोक भी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आजकल के जमाने में गलत चीज है, लेकिन मोहल्ले वाले पसंद नहीं करते सोसाइटी में लोग, तो ये आते हैं घर खरीद के खुद का, लेकिन टू देयर शॉक वो देखते हैं कि ऑलरेडी एक बड़ा कुटुंब उस घर में रहते हैं। यानी ये जो हाउसिंग ब्रोकर है एकदम कुशल है, वो दोनों को एक ही फ्लैट पैसा लेके बेच देता है। इन लोग वेरीफाई भी नहीं कर पाते, कैसे वेरीफाई करेंगे? देखते हैं एवरीथिंग इज हंकी डोरी। कंप्लेन करने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं, नेक्स्ट डे ऑफिस बेच के वो ब्रोकर कहीं भाग गया। तो ये कई बम्बई कर अनुभव किया है ऐसे सिचुएशन, लेकिन इस फिल्म में ये लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि 2 गोट बकरी को भी लेके आते गांव से उस फ्लैट में रहने के लिए। एक माँ बाप है और 2 ब्रदर्स, कुशल बद्रिके और ऋषिकेश जोशी, और उनके बीवी लोग, ये सब, और बहन, और वन ऑफ द सन्स, उसका 2 बच्चे, ये सब इस घर में रहने के लिए आते हैं। और कैसे शुरू में द यंग कपल मैनेजेस टू लिव इन द सेम फ्लैट, एक कोने में, थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि बड़ा फैमिली का लड़का स्ट्रगल करता है घर के लिए और हेट करते हैं दोनों फैमिली एक दूसरे को। लेकिन एक मोड आता है जब जो लिव इन कपल है, दे फेस ए प्रॉब्लम एंड कोई गुंडा पार्टी में लड़की के साथ मिसबिहेव करता है, तो वहां से जब निकलता है, गुंडे के लोग गाड़ी में उनका पीछा करते हैं और रोड में मारपीट होता है। उस टाइम अगेन लॉजिक मत पूछिए, ये जो उनके फ्लैट में रहते ट्रेसपास करके, ट्रेसपास भी नहीं बोल सकते क्योंकि दे ऑल्सो पेड एंड उनको भी फ्यूचर के बारे में सोचना वाजिब है। आ जाते और इनको बचा देते लिव इन कपल को। और एक इफेक्टिव क्लाइमैक्स है जहाँ वो इनको गुजारिश करते हैं कि देखो हमारे घर की बेटी की शादी होने वाली है, तो शादी जब तक नहीं होती, बीच में क्या कोर्ट में मैटर चला जाता है एंड कोर्ट डिसाइड्स इन फेवर ऑफ। कोर्ट में कौन? जज रोहिणी अतंगड़ी ने स्पेशल अपीयरेंस। तो कोर्ट में जज बोल देती है कि यंग लिव इन कपल खरीदा है, तो उनको हक है घर ऑक्यूपाई करने के लिए, अदर फैमिली शुड वेकेट। तो ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बेटी की शादी है, तो अब हम कहाँ घर ढूंढेंगे, बहुत कम टाइम है, तो शादी जब तक नहीं होती हम यही रहेंगे। तो ये लिव इन कपल दोनों मना कर दे, सॉरी आप रह नहीं सकते, तो बेचारे दे आर नो अदर अल्टरनेटिव बट टू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर ए हाउस ऑफ देयर ओन, क्योंकि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि पैसा जो इनसे लिया था तुम लोग ब्रोकर को वापस दे दो। और इतना ही मैं क्लाइमैक्स के बारे में बताऊंगा विदाउट रिवीलिंग द स्टोरी एंड थ्रोइंग स्पॉयलर्स, कि शादी डेट फिक्स हो जाती है और शादी में दोनों फैमिली टेक पार्ट करते हैं, क्योंकि शादी एक चीज है जहाँ एंड व्हाट टचिंग मोमेंट्स है। जैसे ये लड़की जो एक घर में जिसकी शादी हो रही है, वो लिव इन कपल का जो लड़का है यानी ललित प्रभाकर अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस
करती है, ये मेरा बड़ा भाई। ये सुन के ललित प्रभाकर यानी लिव इन बॉय बहुत ही इमोशनल हो जाता है एंड उसके मन में जो घृणा भावना है इस एंक्रोचिंग फैमिली के ऊपर सब भूल जाता है वो। एंड एक और सीन है जहाँ ये जो ओल्ड मैन है, दो लड़कों के बाप, वो अपने बहू को कहता है जाके उनको खाना दे, ये शादी के पहले, और ये दोनों भावुक हो जाते हैं कैसे जिनके साथ हम झगड़ा करते रहते हैं। एंड एक दो इलॉजिकल सपना भी आता है कपल को कि जैसे कि उस घर के सब लोग आके चाकू लेके उनको मारने की कोशिश करते हैं, ये सब ड्रीम मालूम पड़ता है। और खाना खिला तो वो भी थोड़ा चेंज इन एटीट्यूड शुरू हो जाता है। लेकिन ब्यूटीफुली इस डायरेक्टर को क्रेडिट देना पड़ता है, समीर आशा पाटिल को, कि रियलिस्टिक स्टाइल में इन स्पाइट ऑफ लॉजिकल इंटरलूड समीर ने एक अच्छी फिल्म बनाई है विच इज ए गुड लेसन फॉर एवरीवन, स्पेशली दोज हु लिव इन मॉडर्न सिटी लाइक मुंबई। तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म फैमिलीज विल सी इन बिग मैनर। हालांकि आजकल मराठी फिल्म बहुत कम चलते हैं क्योंकि रेट्स ऐसे है ना, 200 रुपया 300 रुपया देके बॉम्बे में, स्पेशली इन द मिडिल क्लास एरियाज लाइक लालबाग दादर, कोई 200-300 देके एक मराठी फिल्म देखेंगे नहीं। एक जमाना था मराठी फिल्म है तो थिएटर में ऑटोमेटिकली टैक्स एक्सेम्पशन मिल जाता था, लेकिन आजकल वो प्रथा बंद हो गई। तो मैं यही कहूंगा कि इस फिल्म को देखने के लिए आप आतुरता के साथ देखने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ऐसे फिल्म बनाने में सफल होने के लिए अब मजबूर करना है। मजबूर ये वर्ड यूज करूंगा क्योंकि इसके अलावा क्या मैं यूज करूं वर्ड, क्योंकि लोग अच्छे फिल्म देखना बंद कर दिए। ओटीटी है ना, ओटीटी में देख लेंगे, ये एटीट्यूड है। तो ये मेरा रिव्यू इस हफ्ते का मराठी फिल्म। एक ही मराठी फिल्म रिलीज हो रही है इस हफ्ता, एक और रिलीज होने वाले थे हिंदी, भूत बंगला अक्षय कुमार के, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया बाई 1 वीक बिकॉज ऑफ द धुरंधर वेव, क्योंकि धुरंधर के चलते ही किसी थिएटर में जगह ही नहीं नए फिल्म को रिलीज करने के लिए। और जैसे मैं हर हफ्ता आपसे कहता हूँ कि हमारे चैनल देश वाले में हर हफ्ता हम रिव्यू देते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद कीजिए और हमें अपना रिएक्शन भेज दीजिए हमारे रिव्यू के बारे में, वेदर इट इज ए हिंदी फिल्म रिव्यू और मराठी फिल्म रिव्यू, ताकि हम रेगुलरली आपको अलग अलग फिल्म्स के बारे में रिव्यू देते रहे। ज्योति वेंकटेश को इसके साथ आज्ञा दीजिए। थैंक यू।